नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर काफी विवाद हुआ। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को करारा जवाब भी दिया गया, लेकिन इस सब के बीच चुनाव आयोग ने अपने काम को पूरा किया और पहले चरण की लिस्ट को भी जारी कर दिया गया है। यानी कि वो डेटा अब सामने आया है जिसमें आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग ने यह बताया है कि किस जिले में कितने लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। लेकिन इस बीच अब ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आरोप विपक्ष का था और जवाब सत्ता पक्ष का। ऐसे में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण की वजह से किसे नुकसान उठाना पड़ा है, और ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर एनडीए के गढ़ में कितने मतदाताओं के नाम को इस सूची से हटाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के गढ़ का क्या हाल है। यानी कि जिस जिले से बिहार के महागठबंधन के नेता और एनडीए के नेता जीतते आ रहे हैं, उन जिलों में कितने वोटरों के नाम को इस लिस्ट से हटाया गया है, ये आज इस वीडियो में एक एक कर हम आपको बताएंगे और आंकड़े के साथ वो डेटा भी हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की वजह से किसका फायदा हुआ है और किसका नुकसान हुआ है। ऐसे में देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है उसमें चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक तिरहुत कमिश्नरी में सबसे अधिक 12,90,095 वोटरों के नाम को काटा गया है और इस इलाके को एनडीए का गढ़ माना जाता है। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को अगर हम देखें तो तिरहुत के 6 जिलों में विधानसभा की 39 सीटें आती हैं। इसमें से 33 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 16 सीटें हैं। इसके बाद मिथिलांचल यानी कि दरभंगा कमिश्नरी भी एनडीए का मजबूत किला है। इस प्रखंड के 3 जिलों जिसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में विधानसभा की 30 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटों में से 22 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी और 8 पर महागठबंधन की जीत हुई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों को अगर हम देखें तो बिहार में सबसे अधिक वोटरों के नाम मधुबनी जिले में ही कटे हैं। 3,52,545 2020 विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की 10 में से 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी और 2 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई थी। ऐसे में तिरहुत में 12 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम को काटा गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर में 2,42,845, वैशाली में 2,25,953, पूर्वी चंपारण में 3,16,793, पश्चिमी चंपारण में 1,91,376, शिवहर में 28,166, सीतामढ़ी में 2,44,962 वोटरों के नाम को लिस्ट से काटा गया है। वहीं दरभंगा कमिश्नरी में 8 लाख वोटर के नाम को काटा गया है। दरभंगा में 2,03,315, मधुबनी में 3,52,545 और समस्तीपुर में 2,83,955 वोटर के नाम को इस लिस्ट से हटाया गया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के मजबूत इलाकों की अगर हम बात करें तो इसमें पटना कमिश्नरी सबसे ऊपर है और यहाँ के 6 जिलों में विधानसभा की 43 सीटें आती है। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक 27 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, जबकि 16 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक पटना कमिश्नरी में 10,42,570 वोटर के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। महागठबंधन के दूसरे मजबूत गढ़ यानी कि मगध प्रमंडल में 5 जिलों में 6,15,362 वोटर के नाम को हटाया गया है। मगध में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर महागठबंधन जीता था और 7 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। ऐसे में पटना कमिश्नरी में 10 लाख से ज्यादा नाम को इस लिस्ट से हटाया गया है, जिसमें पटना में 3,95,500, भोजपुर में 1,90,832, बक्सर में
87,645 कैमूर में, 73,940 रोहतास में, 1,56,148 नालंदा में, 1,38,505 वोटर के नाम को इस लिस्ट से हटाया गया है। वहीं मगध में 6 लाख नाम काटे गए हैं, जिसमें गया जिले में 2,45,663, अरवल में 30,180, औरंगाबाद में 1,59,980, जहानाबाद में 53,089, नवादा में 1,26,450 वोटर के नाम को इस लिस्ट से हटाया गया है। तो ये पूरे आंकड़े है, पूरा डेटा है जो कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एनडीए के गढ़ में और महागठबंधन के गढ़ में कितने वोटर के नाम को इस लिस्ट से हटाया गया है। और इस वीडियो में एक एक जिले का नाम बताते हुए हमने आपको वो पूरी डिटेल्स बताई है ताकि आप समझ सके। और ये जो आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से कि सिर्फ एक खास समुदाय और वर्ग के नाम को इस लिस्ट से हटाने की बात कही जा रही है, हालांकि देखिए इस आरोप को चुनाव आयोग ने बेबुनियाद बताया। विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया और अब आखिरकार पहले चरण का जो काम है वो भी बिहार में पूरा हो चुका है। ये डेटा भी अब सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ महागठबंधन के गढ़ में नहीं बल्कि एनडीए के गढ़ को भी इस बार नुकसान हुआ है और कई ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसका